जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों में 8 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट और कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर हो रहा है मतदान। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इनमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल। कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से की वोट की अपील। पीएम ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर करें वोट। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार ही दे सकती है। मतदाताओं से भारी मात्रा में वोट करने की अपील की। कोलकाता में आर्जिकर हत्याकांड को लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं विरोध। आपको बता दें, थ्रेट कल्चर को लेकर डॉक्टरों में खासा गुस्सा। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। मूर्ति खंडित होने के बाद भीड़ का हंगामा। पुलिस ने मामला शांत कराया। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार ने एक परिवार को मारी टक्कर। पैदल जा रहा था ये परिवार। घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में हादसा हुआ। डंपर ने बाइक सवार को उड़ाया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ हादसा। एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। घटनास्थल से 9 लोगों को किया गया रेस्क्यू। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। पंजाब के बठिंडा में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में अवैध कसीनो पर पुलिस की रेड पड़ी। 8 लोगों को किया गया इस दौरान गिरफ्तार। कैसीनो से 51 लाख से ज्यादा कैश बरामद। कैसीनो क्वाइन और काउंटिंग मशीन बरामद हुई है। कैसीनो में रोज करोड़ों रुपए का लागत लगता था। उधर लद्दाख में सेना के ड्रोनेथॉन कार्यक्रम की शुरुआत। 15,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की क्षमता बढ़ाने वाले ड्रोन्स का हो रहा है इस्तेमाल। महाराष्ट्र के पुणे में मॉल के बाहर आरोपी ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने एक्शन लिया। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। बरेली में बढ़ रहा जंगली जानवरों का आतंक। कई लोगों को किया गया जख्मी। लोगों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ा हादसा टला। ग्रामीणों ने पानी में बह रही कार सवारों को बचाया। युवकों के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गरा नदी का बड़ा जलस्तर। जान पर खेल कर नदी में नहा रहे युवक। प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया कोई एक्शन। राजस्थान के धौलपुर में हुई झमाझम बारिश। सड़कें तालाब में हुई तब्दील। जलभराव से लोग परेशान। उधर बिहार के आरा में दिखा गंगा नदी का रौद्र रूप। 2 घर पानी में समा गए। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। फिरोजाबाद के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी भूरे खान पुलिस मुठभेड़ में घायल। मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश हुआ जख्मी। महिला का बैग छीनकर भाग रहा था बदमाश। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैक्सिको में भूस्खलन से 6 लोगों की मौत। हादसे के बाद डरे हुए हैं लोग। बारिश की वजह से हुआ था भूस्खलन। पेरू के जंगल में लगी भीषण आग ने लिया विकराल रूप। कई इलाकों को पहुंचा भारी नुकसान। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी। अमेरिका के सेल्फ्रिज में आग का तांडव। 105 साल पुराना डाकघर आग में जलकर नष्ट। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर पुर्तगाल में जंगल की विकराल आग पर पाया गया काबू। आसपास के लोगों को खाली करना पड़ा अपना घर। करीब 50 लोग इस दौरान हुए जख्मी। ग्रीस में तेल रिफाइनरी में लगी भयंकर आग के बाद जोरदार धमाका हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। माली की राजधानी में सैन्य प्रशिक्षण शिविर पर हुआ हमला। अलकायदा से जुड़े संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। कहा, हमले में हुआ भारी नुकसान। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर्स में ब्लास्ट हुआ। सीरियल ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई। 2,500 से ज्यादा लोग घायल। हिजबुल्लाह के लड़ाके संवाद करते हुए पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। पेजर्स को हैक कर धमाका करने का शक। पेजर विस्फोट के बाद घायलों के इलाज के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस को काम पर लगाया गया। 300 के करीब डॉक्टरों को स्टैंड बाय पर रखा गया। पेजर विस्फोट के बाद भड़का हिजबुल्लाह का गुस्सा। हमले के लिए इजराइल को बताया जिम्मेदार। इजराइल को जवाब देने की खाई कसम की।
बढ़ते संघर्ष के बीच पुतिन ने रूसी सशस्त्र बलों को बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सैन्य कर्मियों की संख्या 1.5 मिलियन तक बढ़ेगी। अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं इसको कहीं ना कहीं साइबर अटैक से ऐसा कोई प्लांट किया है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में मेरे साथ गायत्री और पुनीता भी है, लेकिन पहले बात बड़ी खबर की। जरा सोचिए, अगर आपके हाथों में रखा मोबाइल अचानक ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा? अगर आपके आसपास जो लोग खड़े हैं उनके हाथों में भी जो मोबाइल है अगर ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ है लेबनान में, जहां पर बीते 24 घंटे में मोबाइल में हुए ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद इस हमले को लेकर पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है और चिंता जाहिर करे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ऐसा हुआ है क्योंकि बीते 24 घंटे में लेबनान में अजीब तरीके से यहाँ पर जो है ब्लास्ट हो रहे हैं और इस ब्लास्ट की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस साइबर हमले से लोग हैरान है, दुनिया परेशान है। सीरियल ब्लास्ट में लेबनान के 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। तो जरा सोचिए कि अगर ऐसे ब्लास्ट होने लगे हाथों में तो इसका तरीका क्या होगा, इसको कैसे यहाँ पर किया गया होगा और कैसे इससे लोग बचे, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। कुछ ऐसा लेबनान में हुआ है। लेबनान में इजराइल की हैकिंग से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ आम लोग भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं। कल शाम इसमें अचानक से बीप हुआ और एक के बाद एक धमाके होने लगे। जिसके हाथ में पेजर लिया था उसके हाथ के चिथड़े उड़ गए, जिसने पैंट में रखा था उसकी पैंट टूट गई और इस हमले में अब तक 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 400 जो लोग हैं उनकी हालत बहुत सीरियस बताई जा रही है। इस घायल लोगों को इलाज करवाने के लिए यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। इस हमले में और इन घायलों में लेबनान के ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। इस घटना के पीछे इजराइल के होने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि वो इस हमले के लिए दुश्मन इजराइल को जिम्मेदार मानता है। हालांकि इजराइल ने अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सवाल दरअसल ये बना हुआ है कि आखिर ऐसे हमलों के पीछे कौन है और कैसे इसे अंजाम दिया गया है। जरा देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोगों के हाथों में अचानक से पेजर जो है, मोबाइल जो है वो ब्लास्ट हो रहा है और ब्लास्ट होने के बाद जो हाथ है, जो पैर है, उसके परखच्चे चिथड़े उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आइए हम आपको बताते हैं हिजबुल्लाह का डर, एक्टिव पेजर। जी हां, हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को पेजर दिए थे। सदस्यों को बिना रुकावट के मैसेज भेजे जा सके, इसलिए अपने सदस्यों को हिजबुल्लाह ने पेजर्स दिए थे। बिना नेटवर्क के भी सदस्यों से जवाब मिल सके, एक दूसरे को संदेश भेजा जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके, इसलिए ये पेजर दिए गए थे। जंग के बाद मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि मोबाइल के हैक होने का खतरा था। मोबाइल सीसीटीवी के हैक होने के डर की वजह से अपने सदस्यों को हिजबुल्लाह ने पेजर दिए थे ताकि पेजर का इस्तेमाल हो सके, एक दूसरे को संदेश भेजा जा सके और वो बिल्कुल सुरक्षित हो। इस मकसद से पेजर दिए गए थे। इजराइल के हमले से बचने की सलाह भी दी गई थी और अब जिस तरीके से एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट हुआ है, सीरियल ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद अब आपको बता दें, दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार बताया जा रहा है क्योंकि जिन पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा था उनमें एक के बाद एक ब्लास्ट होता चला गया और उसके बाद 9 लोगों की मौत की खबर है। 3000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब हिजबुल्लाह ने बदला लेने की कसम खा ली है। तो देखिए, हाल के दिनों में कई अटैक हुए हैं, कई हमले हुए हैं, लेकिन लेबनान में जो हुआ है, जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है, वो अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और जिस तरीके से पेजर को हैक करके ब्लास्ट किया गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, इससे हड़कंप की स्थिति लेबनान में बनी हुई है। और हिजबुल्लाह जो है वो बौखलाया हुआ है, साफ तौर पर ये कह रहा है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। हालांकि ये अटैक जो हुआ है, जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है, किसने करवाया है, इसकी जांच भी अब की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं।